अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल करियर काउंसलर पीके। आज की वीडियो में मैं आपको एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि नादरा के डिपार्टमेंट में अनाउंस हुई है। नादरा जो कि एक पाकिस्तान का जाना माना सरकारी इदारा है, इसमें जो है एक गवर्नमेंट जॉब अनाउंस हुई है जिसकी एडवर्टाइजमेंट आपके सामने मैंने ओपन की हुई है। इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकता है, क्या एज लिमिट है, ये तमाम जो है चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ इस एडवर्टाइजमेंट को समझाऊंगा कि आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको इसमें अप्लाई करने का पूरा तरीक़ाकार समझ आ सके। इसके साथ ही साथ अगर आप मेरी वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ाना की जॉब से रिलेटेड आपको अपडेट मिलते रहे। तो हम अपनी एडवर्टाइजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी नादरा में जॉब अनाउंस हुई है। अगर हम इसमें पोस्ट की बात करें, पोस्ट और एज जो है इसमें साथ साथ दी गई है। तो डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, जूनियर एग्जीक्यूटिव, डेटा एंट्री ऑपरेटर और नायब कासिद, यानी कि इसमें मिडिल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तमाम तर फ़र्द इसमें बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। एज की अगर हम बात करें तो इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं है। जो एज इन्होंने बताया गया है इसी एज वाले अप्लाई करेंगे। अगर इससे ज़्यादा वाले हैं तो वो अप्लाई ना करें। डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 30 साल, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 25 साल जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, और नायब कासिद के लिए 40 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 16 साल की आपके पास जो है बिज़नेस मैनेजमेंट एक्ट का जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो इसके लिए इंटरमीडिएट या इसके इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर में 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना लाजमी है। नायब कासिद की बात करें तो इसमें भी आप मिडिल वाले भी इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। यहाँ पर इनका तहसील और जॉब की लोकेशन दी गई है। इसे भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस किस तहसील में जॉब आई है, जैसे लाहौर, बाबूजई, मथुरा, पारपुर, ये तमाम जो है तहसील इसमें मेंशन है। यहाँ से आप देख सकते हैं। इनकी लोकेशन भी यहाँ पर दी हुई है। नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर टोरधेर, नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर इस्लामपुर, इस तरह से ये तमाम जो है लोकेशंस भी दी हुई हैं। तो आप इन तहसील में से जिस भी एरिया में रहते हैं आप उसी तहसील से अप्लाई करेंगे, और आप इस लोकेशन को भी देख लें कि ये कहाँ पर इनका बना हुआ है। उसके बाद इसमें आप अप्लाई करें। अच्छा, ये जो जॉब है ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, परमानेंट जॉब नहीं है। इसमें ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब आई है, और इसकी टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं ये तमाम चीज़ें यहाँ नीचे मेंशन की गई है। मैं आपको रीड करके इसका पूरा तरीक़ेकार आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो इसका टर्म एंड कंडीशन है उसमें रेजिडेंट फ्रॉम रिस्पेक्टिव तहसील एज़ पर CNIC डोमिसाइल विल बी अलाउड फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू। देखिए, पहली लाइन में इन्होंने क्लियर कर दिया कि जो तहसील और से इस तहसील के डोमिसाइल्स और CNIC बने हुए हैं, सिर्फ वही लोग इसमें अलाउ होंगे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। तो इसके अलावा अगर किसी और तहसील से कोई अप्लाई करना चाह रहा है तो वो अप्लाई ना करे, ठीक है। दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि फ्रेश ग्रेजुएट आर इनकरेज टू अप्लाई। अच्छा, इसमें ऊपर तो इन्होंने मेंशन किया था कि इन क्वालिफ़िकेशन की भी नीड है, लेकिन इन्होंने नीचे ये मेंशन करा है कि फ़्रेश वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस की नीड है, ऊपर मेंशन किया गया था, नीचे इन्होंने बोला कि फ़्रेश वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेश वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस जो है डिपार्टमेंट में, क्योंकि इस जॉब से रिलेटेड ही आपको जो है एक्सपीरियंस मिलता है। उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो उसको एक्सटेंड भी करते हैं या उसको परमानेंट की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो अ 6 मंथ प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंडेबल सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस। अच्छा, आपका 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आपको देखा जाएगा कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अभी भी अच्छी नहीं होगी तो उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। चौथे पॉइंट में ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट रिजर्व राइट कैंसिल रिक्रूटमेंट प्रोसेस और रिजेक्ट एप्लीकेशन इन एनी स्टेज विदाउट एनी रीज़न।
यानी कि मैनेजमेंट के पास ये राइट है कि वो किसी भी कैंडिडेट के एप्लीकेशन को रिजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी के भी रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर सकते हैं और उसका कोई रीज़न वो नहीं बताएंगे, विदाउट रीज़न कर सकते हैं। 5वें पॉइंट में कह रहे हैं कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल फॉर टेस्ट एंड स्पेसिफाइड टाइम। यानी जब आपका जो है टेस्ट होगा तो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है जब आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 6ठे पॉइंट में कह रहे हैं कि 5 ईयर एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड इन अबव एज लिमिट, नो फर्दर रिक्वेस्ट रिलैक्सेशन शैल बी इंटरटेन। यानी इसका मतलब ये है कि एज रिलैक्सेशन जो मैंने पहले भी बता दिया आपको, इसमें किसी किस्म की एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई। जो एज बताई गई है वही एज आखिरी है, इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 5 साल एज रिलैक्सेशन इन्होंने दे दिए। 7वें पॉइंट में है ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आफ्टर क्वालिफाइंग द टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू फॉर डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव। अच्छा, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें ही कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, क्योंकि इनके ही टेस्ट वगैरह चल रहे होते हैं। इसके बाद 8वें पॉइंट में कह रहे हैं कि एम्प्लॉई सर्विंग इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मस्ट प्रोवाइड नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ टेस्ट। यानी आप जब भी किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर कोई इसमें अप्लाई करना चाह रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है, उन्हें एनओसी जमा करवाना होगा टेस्ट के टाइम पे। यानी कि जो डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है वो इन्हें जमा करवाना होगा। उसके बाद 9 पॉइंट में है अटेस्टेड डिग्री सर्टिफिकेट फ्रॉम हायर एजुकेशन कमीशन रिस्पेक्टिव एजुकेशनल बोर्ड मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो हमें इनको जो है अटेस्टेड डिग्रीज़ और सर्टिफिकेट्स की जो है कॉपीज़ चाहिए होंगी, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्टेड होनी चाहिए, किसी रिस्पेक्टिव एजुकेशनल बोर्ड से अटेस्ट होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो है 10वें पॉइंट पर कह रहे हैं कि कैंडिडेट शैल बी डिसक्वालिफाइड इफ़ फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड एट एनी स्टेज। यानी अगर कोई फेक डिग्री प्रोवाइड करता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 11 पॉइंट में है सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल प्रोवाइड मेडिकल फिटनेस एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जो सिलेक्ट हो जाता है जॉब के लिए उसे जो है अपना मेडिकल फिटनेस और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होगा। 12 पॉइंट पे कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट इज़ बीइंग मेड अगेंस्ट स्पेसिफिक लोकेशन, देयरफॉर नो रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र शैल बी इंटरटेन। यानी कि जो ऊपर तहसील मेंशन किए गए हैं इन्हीं तहसील में आपकी अपॉइंटमेंट होगी। अगर आप आगे चलकर ये बोलते हैं कि मुझे ट्रांसफ़र किया जाए तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो इस चीज़ को भी आप ख्याल रखें। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड मोबाइल फ़ोन्स नॉट अलाउ एट द टाइम ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू। यानी कि मोबाइल फ़ोन और गैजेट्स अलाउ नहीं है इंटरव्यू के टाइम पे। 14 पॉइंट में है नो TDA एडवाइजेबल फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू। यानी कि कोई भी TDA का आपको अलाउंस नहीं दिया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। 15 पॉइंट में है फीमेल्स माइनॉरिटी ट्रांसजेंडर एंड डिफरेंटली अबेल्ड कैंडिडेट आर इनकरेज टू अप्लाई। यानी कि फ़ीमेल को भी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मेल की जॉब है, फ़ीमेल भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। मिनॉरिटी कोटा का भी है, ट्रांसजेंडर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तमाम तर इसमें जो है पॉइंट्स हैं। अब कुछ नीचे भी पॉइंट्स हैं जिसमें है कि फर्दर डिटेल अप्लाई के लिए आपने नादरा के वेबसाइट पर जाना है या QR कोड को स्कैन करना है। डेडलाइन इसकी 19 अप्रैल 2026 है। इससे पहले आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवाना है। दोस्तों ये तो हो गई एडवर्टाइजमेंट। अब इसकी एप्लीकेशन यानी कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, ये एक जो है इसका नया तरीका है, जिसमें इनकी जो एप्लीकेशन है मोबाइल एप्लीकेशन उसके थ्रू पहले वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद इनकी वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद इसमें अप्लाई होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे भी एक वीडियो बनाकर डालूं, क्योंकि अभी ये वीडियो लंबी हो जाएगी अप्लाई करने के लिए अगर मैं बताऊंगा, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपको इसमें अप्लाई करने का तरीका भी पूरी एक वीडियो में बता दूंगा कि इसमें किस तरह से रजिस्ट्रेशन होती है पहले एप्लीकेशन में, उसके बाद आपकी जब वेबसाइट ऑन होगी वेबसाइट पे किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगी, इसकी वेरिफिकेशन भी एप्लीकेशन से होती है।
तो ये तमाम तर तरीक़ेकार आपको बताऊंगा, उसके बाद आप इसमें बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।